गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 और उसके पाठ 4 के बारे में। पाठ का नाम है माटी वाली और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है विद्यासागर नौटियाल। तो आइए पाठ के बारे में जानें। विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के विकास और उसके आगे बढ़ने और आम आदमी की पीड़ा से संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं, पर उनकी बलि बेदी पर ना जाने कितने प्राणियों को स्वयं मर मिटना पड़ता है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता और कोई नहीं जानता। माटी वाली सारे टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी। उसका मिट्टी बेचने का क्षेत्र सारा नगर था। नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां वे लाल मिट्टी बेचने ना जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानने पहचानते थे, क्योंकि हर घर में चूल्हों के लिए लाल मिट्टी चाहिए होती थी। हर बार खाने पकाने के बाद और चूल्हे पर मिट्टी को लेपा और पोता जाता था। उन सारे काम के लिए रेतीली मिट्टी जो है वो काम नहीं आती थी। उस शहर के लोगों को जो चूल्हे पर लिपाई की जाती थी वो लाल मिट्टी थी। लोग इस मिट्टी को अपने घरों की गोबरी लिपाई में भी प्रयुक्त करते थे। शहर के तप्पड़ मोहल्ले और न जाने कितनी खोलियां थी जहां पर ये मिट्टी पहुंचाई जाती थी। मिट्टी वाली हरिजन बुढ़िया ने अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कनस्तर को वहां जाकर किसी के घर जाकर नीचे उतारा। कनस्तर पर कोई ढक्कन नहीं था। ढक्कन को वे काटकर उतार देती थी, क्योंकि मिट्टी भरने और फिर खाली करने में रुकावट बन जाता था। घर की मालकिन ने मिट्टी वाली से मिट्टी के कनस्तर के बर्तन को आंगन के किसी कोने में उंडेलने के लिए कहा। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी को अपने सिर पर रखे ढीले कपड़े को खोलकर उस कपड़े में लपेट लिया और दूसरी को घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ निगल लिया। चाय के साथ रोटी खाते हुए उसने कहा कि चाय तो मानो ऐसे है जैसे साग हो। तो मालकिन ने कहा, भूख तो अपने आप में एक साग होती है। सामान्य बातचीत में घर की मालकिन ने उसे बताया, चाहे बाकी लोगों ने अपने घर के पीतल और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लिए थे, पर वे अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे हुए बर्तन नहीं बेचेगी। उसे पुरानी चीजों के प्रति काफी मोह और लगाव था। वे इन बर्तनों को नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पूर्वजों ने इसको बहुत मेहनत से खरीदा है। उसे पुरानी चीजों के प्रति मोह इसलिए था। अब टिहरी वाली सोच रही थी कि उसका अब क्या होगा, क्योंकि गांव में जो है वो बांध का जो पानी है वो छोड़ने जा रहे थे। अब टिहरी बांध के कारण उसे जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। वे क्या करेगी? मिट्टी वाली अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी। मिट्टी वाली वहां से दूसरे घर में गई और उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। वहां से उसे 2 रोटियां भी मिली, जिन्हें उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग नहीं जानते थे कि इन रोटियों की कीमत उसके लिए कितनी बड़ी है। वे उन रोटियों को बांध के क्यों अपने साथ ले जाती थी? घर में उसका बुढ़ा था, वह रोटी का इंतजार कर रहा होगा। आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटियां मिल जाएगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था। तेज चलने पर भी 1 घंटा तो लग ही जाता था। वह हर रोज अपने घर से माटा खाना में मिट्टी खोदने जाती थी, फिर वहां से उसे सिर पर ढोकर दूर दूर बेचने जाती। उसके पास अपनी कोई झोपड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं था। वह तो ठाकुर जी के जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके बदले उसे कई काम बेगार में मतलब मुफ्त में ही करने पड़ते थे। माटी वाली ने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे, ताकि वे अपने बुढ़े को रोटियों के साथ तले हुए प्याज दे सके। उसका बुढ़ा बहुत कमजोर हो चुका था। अब तो वह
अधिक रोटी नहीं खा पाता था। वह अपनी झोपड़ी में पहुंची। रोज की तरह आज उसे बुढ़े को उसकी आहट नहीं सुनाई दी तो वह चौंक उठी। माटी वाली घबरा रही थी और उसे छूकर देखा तो वह सदा के लिए जा चुका था। अब उस बुढ़े को किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। टिहरी बांध में पुनः वास के साहब ने उन्हें बता दिया था कि अब वहां पानी भर जाएगा, तो उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था इस समय। अब माटी वाली को अपने रहने खाने के लिए स्वयं ही कहीं प्रबंध करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सारे शहर में आपाधापी मच गई। लोग वहां से भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर हर आने जाने वाले से यही कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारे माटी वाली कहानी का सार। धन्यवाद।